नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से एक बयानिया सामने आया था कि नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली तब की जाती है जब हुकूमत की तरफ से करप्शन की गई हो या फिर वज़ीर आज़म आपका करप्ट हो। पंडोरा केस ये था जिसमें 600 से ज़ायद जर्नलिस्ट ने मिलकर इन्वेस्टिगेट किया था और ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये कम से कम 2.5 से 3 साल तक चली थी कि ये वही नकात हमने तरमीम की हैं जो कि नून अपोजिशन जो है वो चाहती थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपोजिशन को एक रास्ता दे दिया है बच के भागने का। क्यों इनके बयानियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? क्या ये है पेंडोरा केस सामने आने के बाद इन लोग पैनिक कर गए हैं ये वज़रा? अगर आप 500 अरब की करप्शन कर लें और उसके बाद आप 5 साल की जेल भुगतते हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे और दूध के धुले हो जाते हैं। अपोजिशन इसको नहीं मान रही तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में किसी किस्म की कोई अपील क्यों नहीं दायर कर रहे? शायद अपोजिशन भी इस पर अपनी सियासत चमकाना चाह रही है और इस सियासत के बदले में हुकूमत चली जाए पीटीआई की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ विद उसामा इकबाल में आप सबको खुशामदीद। पहले पेंडोरा पेपर केस और अब नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया गया है। आज के प्रोग्राम में दोनों ही चीज़ों पर बात करेंगे। पेंडोरा पेपर केस के बारे में भी बात करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीली आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि पीटीआई की हुकूमत जो बेस पे आई वो इस बेस पे थी कि इंसाफ सबको मिलेगा और सादिक और अमीन है हम, सबका एहतसाब होगा। इस बेसिस पर पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पाकिस्तान में जो थे वो वोट हासिल किए थे और लोगों को इनका ये जो तब्दीली का एक आइडिया था ये बहुत पसंद आया था। और तब्दीली हम देखें तो वाकई आई है, हर चीज़ में तब्दीली आई है, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ में तब्दीली लेके आई है पीटीआई की हुकूमत। पेट्रोल की प्राइसेस से लेके डॉलर के रेट तक हर चीज़ में तब्दीली आई है। अब ये नैब ऑर्डिनेंस में भी तब्दीली इमरान खान साहब की हुकूमत ही लाई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से एक बयानिया सामने आया था कि नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली तब की जाती है जब हुकूमत की तरफ से करप्शन की गई हो या फिर वज़ीर आज़म आपका करप्ट हो। इस तरह का कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आया था जिसका जो आज अगर हम देखें तो उन्हीं पर ही वो चीज़ लागू हो रही है कि आया इमरान खान साहब ने करप्शन किया या इनकी हुकूमत में किसी ने करप्शन किया जो इनको नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली लानी पड़ी। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये पेंडोरा केस जो था, पेंडोरा पेपर केस, इसमें जो वज़रा का नाम सामने आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत तरीन साहब का नाम आया था, फिर फैसल वाडा और इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल और कई बड़े नाम और सामने आए थे जिन्होंने इसमें इनकी ऑफशोर कंपनीज होने का जो था वो सबूत मिला था। और पेंडोरा केस ये था जिसमें 600 से ज़ायद जर्नलिस्ट ने मिलकर इन्वेस्टिगेट किया था और ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये कम से कम 2.5 से 3 साल तक चली थी। और उसके बाद उन्होंने ये सारे जिनके वज़रा थे इनके नाम और जो और कई लोग पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे उनके नाम सामने आए थे और इसमें पाकिस्तान के सहाफ़ियों समेत दुनिया भर के तमाम सहाफ़ी मौजूद थे। और कमो बेश 11.9 मिलियन पेजेस की जो थी रिसर्च उन्होंने की थी और उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जिसकी बेसिस पर उन्होंने ये वज़रा के नाम निकाले थे और इनकी जितनी भी कंपनीज थी उनके नाम भी इन्होंने दिए थे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब नैब ऑर्डिनेंस में। अब कहा यह जा रहा है कि पंडोरा केस में नाम सामने आने के बाद हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और वो करप्शन से बचने के लिए ये नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली लेके आई है। नून लीग की हुकूमत की तरफ से जो तरमीम पेश की गई थी नैब ऑर्डिनेंस में, उनको मानने से इनकार किया गया था पीटीआई की हुकूमत की तरफ से और इमरान खान साहब ने इसको मानने से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि ये अब एनआरओ मांग रहे हैं और बचना चाह रहे हैं इस करप्शन से। लेकिन आज हम देखें तो उनमें से कुछ नकात जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत ने मान लिए हैं उनके, और उसका क्या रीज़न है ये हमें नहीं पता अभी, और क्या हमारी हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है इसका भी नहीं पता। लेकिन अगर हम देखें बयानिए को जो कि फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है, उनसे एक जो सवाल किया गया था नैब ऑर्डिनेंस पर उन्होंने ये जवाब दिया उसका कि ये वही नकात हमने तरमीम की हैं जो कि नून अपोजिशन जो है वो चाहती थी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपोजिशन को एक रास्ता दे दिया है बच के भागने का। इसके बाद अगर हम देखें तो फरूख हबीब साहब ने जो बयानिया दिया था उसमें यह कहा गया था कि जो तरमीम है ये नैब के आंख और कान बंद करने के जुमरे में आता है। मतलब कि फरूख हबीब साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तरमीम गलत है और फवाद चौधरी साहब का ये मानना है कि तरमीम जो है अपोजिशन ने दी थी, हमने मान ली हैं, अब उनको अपोजिशन को इस पर जो है वो वो इशू नहीं बनाना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन जो हमारे वफाकी वजीर हैं जो और पीटीआई के जो वज़रा हैं इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, क्यों इनके बयानियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? क्या ये है पेंडोरा केस सामने आने के बाद इन लोग पैनिक कर गए हैं ये वज़रा, या पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल हिल के रह गई है जब पेंडोरा केस सामने आया? नून लीग की हुकूमत की तरफ से जो तरमीम पेश की गई थी वो कुछ यूं थी कि 1 अरब से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं करेगी। करप्शन है, चाहे वो 1 अरब की हो या चाहे 1 रुपए की हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरमीम कभी समझ नहीं आई थी क्यों की गई थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जुर्म नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म से निकाल दिया गया था कि मतलब आवाम का जो टैक्स का पैसा है उससे आप खा सकते हैं, उसको आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, हवाला हुंडी कर सकते हैं। इस तरमीम को भी शामिल किया गया था अपोजिशन की तरफ से। इसके बाद
बच्चों और अहलिया के नाम पर अगर आपकी कोई चीज है उसको भी नैब उस पर भी कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी उसमें से निकाल दी गई थी एक और जो तरमीम थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर नाअहली नहीं हो सकती किसी भी किस्म के शख्स की, ठीक है। फिर उसके बाद जुर्म साबित होने पर 10 साल की सजा को कम करके 5 साल पे ले आए गए थे। मतलब अगर आप 500 अरब की करप्शन कर लें और उसके बाद आप 5 साल की जेल भुगतते हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे और दूध के धुले हो जाते हैं। ये कुछ तरमीम थी जो नून लीग की ऑपोजिशन की तरफ से लाई गई थी सामने। हुकूमत की तरफ से जो नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई और उसके कुछ नकात ये थे कि फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत के जो फैसले होंगे उसमें नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके साथ साथ ECC, CCI और NFS जैसे जो इदारे हैं इन पर भी नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेगी। NFS इदारा, जिसको नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी भी कहा जाता है, जिसका अभी कुछ दिन पहले गंदम आटे का स्कैंडल चला था, फिर उसके बाद चीनी का स्कैंडल हमने देखा, वो भी चला, और इसके साथ साथ बेशुमार स्कैंडल्स और चल रहे हैं। इस पर नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब हुकूमत ने अपना एक इदारा साइड पे कर दिया जिस पे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ECC की बात करें, जो पेट्रोल का आजकल चल रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस आसमानों को छू रही हैं, उस पर भी नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। आप जितना मर्जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं कम करें, नैब आपसे कोई पूछगिछ नहीं करेगी। ये कुछ इस तरह के इदारे थे जिस पर नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। अब हम देखें पिछले दिनों दवाइयों का स्कैंडल जो चला था जिस पर 2 वज़रा को फारिग भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब नैब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेसी पर किसी किस्म का सवाल नहीं हो सकता, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेट कुछ भी करे उस पर कोई किसी किस्म का सवाल नहीं कर सकती नैब। इससे यह साबित हो रहा है कि शायद पेंडोरा केस से बचने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि हुकूमत अपने वज़रा को और अपनी हुकूमत को बचा सके। नाज़रीन, अब हम देखें तो जो चेयरमैन, नैब के चेयरमैन को तब्दील करने की बात थी वो तो अब कई पीछे रह चुकी है बहुत ज्यादा। अब उस पर तो बात ही नहीं हो रही। अब बात हो रही है सिर्फ इन तरामीम पर। अब वो नैब का जो नया चेयरमैन आता है, अगर ये भी कंटिन्यू करते हैं तो ये भी किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकता, ना ही हुकूमत का ना ही ऑपोजिशन पर। तो ये भी एक बहुत लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इसके साथ अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन स्टार्ट से ही इन तरामीम को लाना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद जब PTI की हुकूमत लेके आई इन तरामीम को, इस ऑर्डिनेंस को तब्दीली की गई ऑर्डिनेंस में, तो ऑपोजिशन की तरफ से भरपूर मुज़म्मत का इजहार किया गया। उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और कहा कि PTI शायद भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही है। अब अगर हम बात करें कि ऑपोजिशन इसको नहीं मान रही तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में किसी किस्म की कोई अपील क्यों नहीं दायर कर रहे। हालांकि ऑपोजिशन के पास कई बड़े बड़े वकला मौजूद हैं जो इस पर केस कर सकते हैं और इस केस को शायद जीत भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन की तरफ से किसी किस्म का कोई जो केस है वो फाइल नहीं किया गया। शायद ऑपोजिशन भी इस पर अपनी सियासत चमकाना चाह रही है और इस सियासत के बदले में हुकूमत चली जाए PTI की। नाज़रीन, अगर हम बात करें पेंडोरा पेपर केस के बारे में तो उस पर भी अगर हम देखें तो हुकूमत की तरफ से जो JIT है वो नहीं बनाएगी। हुकूमत खुद इसका एहतसाब करना चाह रही है। मतलब हुकूमत के जो वज़रा हैं वही इसमें शामिल है और हुकूमत चाह रही है कि वो खुद ही इसका एहतसाब करे और उनको सजा दे। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा किया गया था जब नवाज शरीफ साहब पर सामने आया था करप्शन का स्कैंडल, और अब जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे शौकत तरीन साहब की तरफ से ये करप्शन स्कैंडल सामने आया है तो उस पर किसी किस्म का इस्तीफा नहीं मांगा गया इमरान खान की तरफ से, ना ही अभी तक कोई JIT बनाई गई है। शायद पेंडोरा केस से बचने के लिए ही ये नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई है। और हम देखते हैं कि अब नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीली हुई है इसके बाद नैब के हाथ तो बिल्कुल बंद गए हैं। नैब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती हुकूमत के वज़रा के खिलाफ। जो मुल्क और कौम का पैसा था, जो लोगों ने जिसने करप्शन की मुल्क और कौम के पैसे के साथ, अब उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी किस्म का एहतसाब नहीं हो सकता। जो लोग इस मुल्क से पैसा खा के चले गए थे और PTI की हुकूमत ने कहा था कि मैं पैसा वापस लेके आऊंगा उनसे, इमरान खान साहब का ये बयानिया था कि मैं उनसे पैसा वापस लूंगा, अब वो पैसा भी वापस नहीं आ सकता। मतलब अवाम के जो टैक्स का पैसा था वो अब चोरी हो चुका है और उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग मुल्क और कौम का पैसा खा गए थे उन पर अब किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो अब वज़रा हुकूमत में मौजूद हैं, अगर इन पर किसी किस्म का करप्शन स्कैंडल सामने आता है तो उस पर भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी नैब की तरफ से। मतलब कि मुल्क और कौम का पैसा चोरी करने के जो भी करे उसको कोई नहीं पूछ सकता। अब जो है वो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और इमरान खान की तरफ से जो एक बयानिया सामने आया था कि मैं मुल्क और कौम का पैसा वापस लेके आऊंगा, चोरों से पैसा वापस लूंगा, अभी तक 3 साल की हुकूमत में वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही उनको सजाएं दिलवा सके हैं, ना ही पैसा रिकवर करा सके हैं। उनकी तरफ से जितने भी बयानिए थे वो सब झूठ साबित हो रहे हैं। अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।